हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिलीवरी के बाद आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आइए जानते हैं। डिलीवरी के बाद नई माँ का शरीर कमज़ोर हो जाता है और ऐसे में अच्छी डाइट और पोषण पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब माँ को अपने न्यूबॉर्न को ब्रेस्ट फीड कराना होगा, जिसके लिए उसे ज़्यादा पोषण की ज़रूरत होती है। इस सब को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये ज़रूरी है कि बच्चे के जन्म के बाद आप अपनी डाइट सोच समझकर चुनें। तो दोस्तों, ये कई लोगों का सवाल होता है कि डिलीवरी होने के बाद क्या खाना चाहिए। बच्चे के जन्म के बाद सेहतमंद रहने के लिए ढेर सारे पोषक तत्वों वाले आहार की ज़रूरत होती है, जिससे बॉडी की रिकवरी हो सके और खाई गई चीज़ों से बच्चे के लिए पर्याप्त दूध बने और उसे पूरा पोषण मिले। इसके लिए आपको कैलोरीज, प्रोटीन, गुड फैट, विटामिन, खनिज, आयरन, कैल्शियम और ओमेगा 3 से भरपूर होलसम डाइट लेनी चाहिए, जो नई माँ और उसके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि डिलीवरी होने के बाद आपको क्या क्या खाना चाहिए ताकि आपका शरीर जल्दी ही सामान्य अवस्था में आ सके। इसके लिए अपनी डाइट में सबसे पहले आप दालों को ज़रूर शामिल करें। आपकी डेली डाइट में दाल ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि ये फाइबर, प्रोटीन और विटामिन्स का प्राकृतिक स्रोत है। दालें शरीर को ताकत देती है लेकिन वजन बढ़ाने से बचाती है। इससे ब्रेस्ट मिल्क बढ़ता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और पेट संबंधी समस्या भी दूर रहती है। तो इसीलिए दाल ज़रूर शामिल करें। दूसरा है फलियां और नट्स। डिलीवरी होने के बाद क्या खाना चाहिए, इस क्वेश्चन का दूसरा जवाब है फलियां, यानी कि बीन्स, जैसे कि राजमा हो गई, लोबिया हो गई, ये सारी चीज़ें। इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, साथ ही फॉलेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम भी भरपूर होते हैं। इनसे जो है वो हमारा हार्ट स्वस्थ रहता है और लैक्टेटिंग मदर्स को एनर्जी मिलती है। वेजिटेरियन लोगों के लिए ये खास तौर पर फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आपको नट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स भी रोज़ खाने चाहिए, जिससे कि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई, कैल्शियम, सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, साथ ही साथ राइबोफ्लेविन जैसे तत्वों की पूर्ति होती है। आप इन्हें रात में भिगोकर सुबह खा सकते हैं। तीसरे नंबर पर आती है हरे पत्तेदार सब्जियां। हरे पत्तेदार सब्जियां आयरन का बड़ा अच्छा स्रोत है। इसके अलावा इनमें विटामिन ए, विटामिन सी और कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लो कैलोरी फूड होने के कारण ये प्रेगनेंसी के बाद वेट कम करने में हेल्प करती है। आप ब्रोकली, पालक, बीन्स, परवल और भिंडी जैसी हरी सब्जियों को अपनी रूटीन डाइट में ज़रूर शामिल करें। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों, फलों का सेवन ज़रूर करें। फल जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से पैक्ड होते हैं, जिनसे शरीर के न्यूट्रिफिकेशन और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। बच्चे के ब्रेस्ट फीडिंग फेज के दौरान लैक्टेटिंग मदर को थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने का मन करता है और वो ये सोचती है कि डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती रहे। ऐसे में अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी कई पोषक तत्व हमें केवल फलों से ही मिल जाते हैं, जैसे कि विटामिन, कर्ब्स, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस और फाइबर। आप केला, ब्लूबेरी, खजूर, अंगूर और संतरे का सेवन जरूर करें, जिसमें ढेर सारा विटामिन सी होता है। नेक्स्ट जो है वो है अपनी डाइट में चिकन और फिश यानी कि मछली को ज़रूर शामिल करें। अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो अपनी डाइट में लीन मीट जैसे कि चिकन या फिर चिकन सूप, मॉडरेट क्वांटिटी में सालमन मछली जो DHA से भरपूर होती है और अंडों को शामिल करें, क्योंकि इन सब में आयरन, प्रोटीन और विटामिन B12 के सुपर सोर्स है। तो चलिए दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि डिलीवरी के बाद आपको क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहला आता है मसालेदार खाना बिल्कुल भी ना खाएं। बच्चे के जन्म के बाद आपको मसालेदार खाने से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अब आप अपने न्यूबॉर्न को ब्रेस्ट फीड कराएंगी। इसीलिए तेज़ और गर्म प्रकृति के मसालों का असर दूध के जरिए बच्चे तक पहुंच सकता है और इससे उसकी आंतों और पेट में जलन और स्किन में रैशेज या फिर दाने तक हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है तेल वाला खाना, यानी कि ऑयली फूड्स बिल्कुल भी ना खाएं। डिलीवरी के बाद ऑयली फूड केवल आपके शरीर में फैट बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे आपको कई तरह के हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम और कोलेस्ट्रॉल जैसी परेशानियां हो सकती हैं। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान बढ़े हुए आपका जो वेट है, वज़न है, उसको कम करने में आपको ही दिक्कत आएगी। इसीलिए डिलीवरी के बाद घी, मक्खन, मीठा या फिर फैटी फूड ज़्यादा ना खाएं। इसके बजाय आप अखरोट, अलसी
ऑलिव ऑयल जैसे हेल्दी फैट को आप प्रीफर करें। तीसरे नंबर पर आते हैं गैस बनाने वाले फूड्स बिल्कुल भी ना खाएं। ऐसे फूड आइटम जिन्हें खाने पर आपको गैस, एसिडिटी और खट्टी डकार जैसी प्रॉब्लम होने लगे उनसे दूर रहे, क्योंकि ये आपके साथ साथ आपके बेबी के लिए भी ठीक नहीं है। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड जैसी अनहेल्दी चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहें। चौथे नंबर पर आती है एलर्जी वाली चीज़ों से बिल्कुल दूर रहे। ऐसा कोई भी फूड आइटम जिससे आपको एलर्जी हो वो ब्रेस्ट मिल्क के जरिए बच्चे के शरीर को भी परेशानी का कारण बन सकता है, इसीलिए ऐसी सभी चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहे। अगर डिलीवरी सर्जरी के द्वारा हुई है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही अपनी डाइट जो है वो प्लान करें, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी की तुलना में ऑपरेशन के मामलों में ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इससे पहले भी मैंने अपनी एक वीडियो में ये बताया है, अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी होती है तो आपको ज़्यादा दिक्कत होती है, आप रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आपको कम टाइम लगता है और कम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो के ज़रिए आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आपको डिलीवरी के बाद क्या खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। बाकी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोग का रिप्लाई देने की। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने आने वाले बच्चे का भी।